ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है और देखा जाए तो यूनिट 2nd हुआ ये। इसमें क्या है कि हम लोग इसके पहले देखे थे चार्ज जब रेस्ट में रहता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था, और जब चार्ज अब क्या होगा, चार्ज मोशन में होगा तो यहाँ पे करंट बनाता है। हाँ बोलो सर। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो गया सर। हाँ खत्म हो रहा था क्या? उसका लेक्चर होगा सर उसका आपके पास? लेक्चर होगा, लेक्चर सब होगा ना? लेक्चर है। हेलो। हाँ लेक्चर है, सब तो यूट्यूब पे डाला हुआ है और जो नहीं है वो डाल देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट में पहला तो आपका चैप्टर 1 जो है ना वो सब डाला हुआ है। चैप्टर 2 में 1-2 वीडियो डाले थे और भी आगे बना के डाल देंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इसको समझिए। कहा जाता है क्या, जब चार्ज आपका रेस्ट में रहता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब क्या हो रहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या होता है, ये यूनिफॉर्मली मूव करता है। या स्पीड इसका ये कांस्टेंट रहता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या कहेंगे, कहेंगे क्या कि अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो क्या कहलाएगा, आपका करंट कहलाएगा। क्या होता है कि अगर चार्ज का फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे क्या है, चार्ज रेस्ट में है और यहाँ पे क्या है, चार्ज ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली आगे की ओर जा रहा है। तो अगर चार्ज रेस्ट में रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब तो जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में रहा तो यहाँ पे बनता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग बी वेक्टर से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बेसिक, आप 10th में ही पढ़े हैं, बहुत बेसिक है। क्या होता है कि कहा जाता है क्या कि अगर चार्ज का फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो तो वो कहलाता है आपका करंट कहलाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है और ये बहुत बेसिक है। जो आप 9th या जो 10th में पढ़े वही डिफिनेशन है, चेंज नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे होता है क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर is known as electric current। इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में इनसाइड कंडक्टर में अगर फ्लो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अगर आपको बेसिक बातें यहाँ पे करंट का बताएं, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ एनी क्वांटिटी, फ्लो ऑफ एनी क्वांटिटी, इसको बोला जाता है करंट। जैसे वाटर करंट, वाटर का फ्लो, हीट करंट, हीट का फ्लो। तो कहा जाता है क्या कि अगर कोई चीज का फ्लो हो रहा है, अगर कोई चीज का फ्लो हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो कहलाता है करंट। अब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज, तो यहाँ पे अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है
इसलिए इसका नाम रखा गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आप इसको अलग टर्म में, जैसे कि आप पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे होता है हीट करंट। हीट करंट मतलब वहां पे हीट का फ्लो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वहां पे उसका नाम कहलाता है हीट करंट। यहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो इसलिए नाम इसका रखा गया इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा, तो आपको यहाँ से डिफिनेशन क्या निकल के आया कि आई बराबर क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वही रेट बोलते हैं ना, रेट किसको बोला जाता है, अगर कोई चीज का रेट का कहा जाता है, इसका मतलब क्या, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहा है। तो यहां से जो करंट की बात करा, आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे करंट आपको दो तरह का करंट मिलेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको दो तरह का मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का मिलेगा, एक का नाम है स्टडी करंट, स्टडी करंट, और दूसरा है अनस्टडी करंट। सर करंट का डायमेंशन क्या है? करंट का डायमेंशन एम्पियर वही रह जाता है, ठीक है, डायमेंशन सेम रह जाता है, जो यूनिट होता है ना वही उसका डायमेंशन हो जाता है, ठीक है। तो आगे बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपको दो तरह का करंट मिलेगा, एक का नाम है स्टडी करंट और एक का नाम है अनस्टडी करंट। स्टडी करंट को बोला जाता है एवरेज करंट भी बोला जाता है, एवरेज करंट, और अनस्टडी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस करंट। तो यहाँ पे स्टडी करंट का जो फॉर्मूला निकल के आपको आया, या एवरेज करंट का आया, आई बराबर डी, आई बराबर क्यू बाई टी चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो फॉर्मूला होता है वो कहलाता है आपका स्टडी करंट या एवरेज करंट। और अनस्टडी करंट में क्या होता है, आई बराबर यहाँ पे होता है डी क्यू बाई डी टी। याद रखेंगे ये क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। ये छोटी से छोटा सा चार्ज का फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू छोटे से टाइम के लिए बताया जाता है। तो ये क्या है, आई बराबर क्यू बाई टी चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ भी है चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, आप इसको डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। ये पढ़े होंगे आप जब वेलोसिटी पढ़ाए थे, दो तरह का स्पीड होता है, दो तरह का वेलोसिटी होता है, एक का नाम है एवरेज वेलोसिटी और एक का नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस टर्म ही होता है क्या, इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है डी क्यू बाई डी टी, छोटे से समय के लिए छोटा सा चार्ज का फ्लो। यहाँ पे क्या है, एवरेज की बात करेगा तो बड़ा सा चार्ज बड़े से टाइम के लिए फ्लो होगा, ठीक है। तो ये होता है। अब बात करते हैं कि इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। तो यहां से देख लीजिए इसका यूनिट क्या हो गया, करंट का यूनिट, ऐसा यूनिट हो जाता है एम्पियर। साइंटिस्ट का नाम था एम्पियर, वो अपने नाम पे दे दिए थे एम्पियर। और डायमेंशन भी क्या होता है, डायमेंशन भी एम्पियर ही रह जाता है, या कहीं कहीं आपको आई दिखेगा, एससी वर्मा में आई यूज किया गया है, ठीक है। तो ए और आई दोनों होता है। तो ये क्या है कि आपको इसको समझना है, ये 7 फंडामेंटल पॉइंट आपका क्वांटिटी का बताए थे, ऐसा यूनिट और उसका डायमेंशन बताए थे। जो आपका पहला क्या है, मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा करंट, पांचवा आपका हीट, छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवां आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल बोलते हैं। तो ये 7 में से ये एक फंडामेंटल ये होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और डायमेंशन भी वही रह जाता है ए, या कहीं कहीं कोई कोई बुक में आपको आई मिलेगा, लेकिन ज्यादातर आपको क्या होता है, ए ही होता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें जल्दी से, आगे हम लोग बात करते हैं। सर नोट हो गया? हाँ हो गया। स्टडी करंट जानते हैं क्या होता है,
कि कहीं भी आपको जो करंट जो है ना फिक्स जाता है, फिक्स अमाउंट में, उसको बोलते हैं स्टेडी। और अनस्टेडी का मतलब जो कि चेंज होते रहता है, इसलिए जब चेंज होता है ना तो dq by dt यूज करते हैं इंटीग्रेशन, या ये आपका डिफरेंशिएशन फॉर्म है dq by dt। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये तो था इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका हम लोग आगे बात करते हैं। सर अभी ऑफलाइन भी इलेक्ट्रिक करंट ही चल रहा है क्या? नहीं, ऑफलाइन में चल रहा है गॉस लॉ। ठीक है, स्टार्टिंग से फिर किए थे, ये एक सप्ताह सर क्या चल रहा है? गॉस लॉ। ओके सर। गॉस लॉ पहला चैप्टर है, गॉस लॉ है, उसमें चल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास दो फॉर्मूला निकल के आया, एक आया एवरेज करंट के लिए और एक आया आपका इंस्टेंटेनियस करंट के लिए। एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, in a conductor 10⁻⁹ electron flowing per second in a conductor, then find amount of current. Amount of current, amount of current पूछा गया। कह रहा है कि in a conductor 10⁻⁹ electron flowing per second in a conductor। किसी कंडक्टर में ये क्या कर रहा है, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो इस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो होगा ये बताएं। बताइए। बनेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना टफ तो नहीं है। यस सर, हो जाएगा, बहुत इजी है। चलिए ये जल्दी बताएं। चलिए बताइए, गिरी का आंसर आया तो चलिए देखिए बनाते हैं। आप क्या जानते हैं, एज वी नो I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। I बराबर Q बाई टी। अब ये Q क्या है, चार्ज होता है। Q क्या होता है, चार्ज। तो आपको पता है ना Q बराबर क्या होता है, N इंटू E। ये बहुत बेसिक बातें हैं। ये कहाँ पढ़ना था आपको, ये पढ़ना था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना था। Q बराबर Ne होता है फॉर्मूला। Q बराबर Ne, तो Q बराबर Ne। N का वैल्यू कितना है, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इनटू 10⁻⁻⁹। तो यहां से Q बराबर कितना आ गया, 10⁻⁻10, ये 1.6 इनटू 10⁻⁻10, ये आपका हो गया चार्ज कूलम। अब कह रहा है क्या कि इन ए कंडक्टर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकेंड, मतलब टाइम कितना लेना है, t बराबर 1 सेकेंड की। एक सेकेंड में कितना करंट होगा, तो I बराबर हो गया Q, चार्ज कितना आ गया 1.6 कंप्यूटर के विच
ਗੀਤ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 뮤직 ਦੀ ਵੇਵਾਨਾ ਪਾਲਦੇ ਭਾਲ ਦੇ ਕਫੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ Hello? ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਠੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਲੌਨ ਮੁੰਡੇ ਪੀਕਾਚੂ प्रिंसिपल आया भाई कौन बोल रहा है? म्यूट करो अपने आप को। कौन बोल रहा है? डैडी बोल रहे हैं तुम्हारे, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूँ। रिया कुमारी मेरे को लिंक भेजती है, ये रिया कुमारी मेरे को लिंक भेजती है और बोलती है आ जाना। ये बोलती है मैं दिखाऊंगी ये क्या हो बोलती रहा है है? ऐसे। हेलो अबे हेलो नहीं पढ़ना भाई तो लेफ्ट मारो, जो पढ़ रहा है उसको पढ़